Welcome to Boost I Species. Today's lecture is the High Court. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट जो है स्टेट के, वो स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पोजीशन पे है. ठीक है. देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. मतलब हर स्टेट के लिए एक अपना हाई कोर्ट था. लेकिन जो 7 अमेंडमेंट हुआ 56 में, उसमें बोला गया दैट पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी. मतलब हम एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं. देन हाई कोर्ट के बारे में जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 214 से लेके 231 में मेंशन है, उसमें सारे ही चीज़ें उससे रिलेटेड ही हैं. हाई कोर्ट से रिलेटेड उनका ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल पावर है, प्रोसीजर और बाकी सारी चीज़ें. देन जो आर्टिकल 214 है, इट स्टेट दैट एवरी स्टेट विल हैव हाई कोर्ट. इसमें ये बोला गया कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा. देन 215 में वो क्या है कि जो एवरी हाई कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. हर कोर्ट जो भी डिसीजन वगैरह होंगे वो उनके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे. देन 216 में क्या है कि जो भी हाई कोर्ट है वेदर इंक्लूसिव और कॉमन, मतलब 2 से ज़्यादा स्टेट का एक साथ हो या इंक्लूसिव हो किसी एक स्टेट का है, विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट. मतलब जो एक हाई कोर्ट बनेगा, चाहे जिस तरीके से बने, सिंगली बने या कंबाइन करके बने, उसका एक चीफ जस्टिस होगा और उसमें कुछ अदर जजेस होंगे, जैसा कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है. देन जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा. इसका मतलब है जितनी भी उनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी और एक्ट होंगे उनको हम यूज़ करेंगे एज ए रिकॉर्ड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी के लिए आगे चल के यूज़ करेंगे. सिंपल है. देन कोर्ट हैज़ then records are admitted to be advisory value and cannot be questioned when produced before any subordinate court. मतलब जब भी हाई कोर्ट के कोई भी रिकॉर्ड्स कहीं भी किसी और लोअर कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे तो उन रिकॉर्ड्स पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि ये क्या गलत है या मिसलीडिंग है. यू हैव टू टेक इट दैट रिकॉर्ड एज इट इज़. ठीक है. देन दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड द लीगल डिफरेंसेस एंड द कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू पनिश फॉर इस कंटेम्प्ट. सिंपल है. जो ये जितने भी इनकी रिकॉर्डिंग मतलब जितने भी इनकी प्रोसीडिंग्स होंगे और एक्ट होंगे उनको हम रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे और कोर्ट के पास पावर भी है टू पनिश फॉर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए, फॉर इस कंटेम्प्ट. अगर कंटेम्प्ट किया जाता है कोर्ट तो उसकी भी पावर है किसके पास? हाई कोर्ट के पास. देन जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. प्लीज़ गवर्नर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है. जुडिशियल हमारी इंटीग्रेटेड है, इसीलिए ऊपर से ही सारी चीज़ें होती हैं, यानी नेशनल लेवल से होती हैं. नेशनल लेवल पे कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट करता है. सेम तरीके से हाई कोर्ट में भी प्रेसिडेंट ही करता है अपॉइंट. ठीक है. गवर्नर नहीं करता है. देन जो जजेस हैं वो होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62 और रिज़ाइन कर सकते हैं कभी भी प्रेसिडेंट को लेटर लिख के. ठीक है. लेकिन इनको रिमूव भी कर सकता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. सेम है जैसा हाई सुप्रीम कोर्ट का है, सेम वही मेथड है. और देन प्रेसिडेंट इशू कर सकता है रिमूवल ऑर्डर कि अगर आफ्टर द एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर द रिमूवल बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी. अगर पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट सेम सेशन में ही उस रिमूवल ऑर्डर को प्रेसिडेंट के पास ही भेज देती है और स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा के देन प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज को. देन सुप्रीम कोर्ट की तरह जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो उनको 2 ग्राउंड पे उनको भी रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ठीक है. और जो पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जाएगा एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है लाइक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस ऑफ टेरिटरी मतलब इंडिया में जुडिशरी में 10 ईयर के लिए काम किया हो और यह एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के और हाई कोर्ट इन सक्सेशन इसके रहे हो 10 ईयर के लिए हाई कोर्ट में. ठीक है. यही है बेसिक. ये भी पूछी जाती हैं कई बार, देख लीजिएगा. देन आर्टिकल 223 इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा जज ऑफ हाई कोर्ट एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. यानी जो प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस
अपॉइंट कर सकता है अगर जो ऑफिस है चीफ जस्टिस का वो वैकेंट है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टेम्परेली एब्सेंट है, या अनेबल है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में। ये 3 कंडीशन में एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में बनाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 223। ठीक है। देन आर्टिकल 226, इसमें यह है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो रिट्स इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन और एनी अदर पर्पस। फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है, और कोई राइट्स अगर आपका रिस्ट्रिक्ट हो रहा है या उसमें कोई हिंड्रेंस आ रही है उसके लिए भी कर सकता है रिट्स इशू। देन आर्टिकल 227 में है कि जो हर हाई कोर्ट है दैट एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल दी courts and the tribunals throughout the territory in relation to which it exercise jurisdiction। मतलब जिस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके पास बाकी जितने भी अदर जो कोर्ट्स होंगे लोअर और जितने भी ट्रिब्यूनल्स होंगे वो सबके ऊपर सुप्रीम कौन होगा स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट ही होगा। देन एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, उसमें से जो 7 हैं उनका जुरिडिक्शन एक से ज़्यादा का है स्टेट में या टेरिटरीज में या यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है। लाइक दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर आर द यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन हाई कोर्ट। लेकिन जो दिल्ली है और जो जम्मू कश्मीर है उनके अपने अपने सेपरेट ही हाई कोर्ट हैं। देन अदर जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अदर कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में आती हैं। ठीक है। और पार्लियामेंट के पास ही पावर है किसी भी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ाने का। देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862। जब 3 हाई कोर्ट बने थे कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में। ये एक्ट जो था 1861 वाला उसी के अंदर ये 62 में फिर बाद में बने थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही है ये बात। देन 1866 में क्या था, जो हाई कोर्ट है द हाई कोर्ट ऑफ जंक्शन फॉर द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कम इनटू एग्जिस्टेंट एट आगरा। अच्छा ये एक बना था आगरा में। ठीक है। लेटर द सीट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, बाद में इसको आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया इन 1869 में। ठीक है। देन आर्टिकल 233 फर्स्ट, इसमें है कि जो अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट जजेस का स्टेट में उसको कौन करेगा, गवर्नर करेगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज वाली चीज़ें गवर्नर करेगा, हाई कोर्ट वाली नहीं करेगा, प्लीज़ रिमेंबर। देन आर्टिकल 235 है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू कंट्रोल ओवर ऑल अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन दैट स्टेट। सिंपल है। देन कोई भी पर्सन है इंडिया में अगर उसको डिटेन किया जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, सिर्फ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर के लिए डिटेन कर सकते हैं अगर डिटेन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते हैं। देन जो लोक अदालत है पीपल्स कोर्ट है, ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म है इंडिया पे जो फॉरम की तरह काम आते हैं, और जहाँ पे केसेस पेंडिंग होते हैं या प्री लिटिगेशन स्टेज पे होते हैं वहाँ पे ये सेटल करने में आसानी होती है। तब जब जो कॉमन पीपल हैं वो लोक अदालत में जाके भी अपने डिस्प्यूट को इस मेथड से भी ख़त्म करा सकते हैं, रिजॉल्व करा सकते हैं। देन देयर इज़ नो नीड टू गो एट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देन जो लोक अदालत हैं वो सिविल केसेस को लेती हैं लाइक फैमिली, मैरिज एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, इनको भी लेते हैं, इनसे रिलेटेड भी डिसीजन लेते हैं। ठीक। देन जो लोक अदालत है एक्चुअली प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सिटिंग और रिटायर्ड ऑफिसर एज ए चेयरमैन। सिटिंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होगा वो उसके चेयरमैन होंगे, 2 अदर मेंबर होंगे, उसमें से एक लॉयर होगा और एक सोशल वर्कर होगा। देन ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया, यह 2008 में। इसमें था कि ग्राम लेवल पे ग्राम न्यायालय स्टेब्लिश किए जाएंगे एट द ग्रास रूट लेवल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजन फॉर देयर डोर स्टेप। मतलब ये था कि अगर हर एक गांव में एक ग्राम न्यायालय बना दिया जाएगा तो लोगों को उनके गांव में ही न्याय मिल जाएगा, डोर स्टेप पे ही, उनको बहुत दूर दूर तक न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और जो ग्राम न्यायालय हैं उनका जो जुरिडिक्शन होगा यानी वो सिविल केसेस को भी डील कर सकते हैं और क्रिमिनल केसेस को भी डील कर सकते हैं। ये सारा था हमारा हाई कोर्ट से रिलेटेड पूरा चैप्टर। सो दिस इज़ इट।